पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के बर ग्राम के समीप अजगर ने एक नील गाय के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। बर के पास स्थित शिकार बाड़ी के पीछे एक अजगर ने नील गाय के बच्चे को जकड़कर मार डाला व उसे निगल लिया और एक स्थान पर 3 दिन तक अजगर बैठा रहा। गांव के चरवाहे जब जंगल से अपने पशुओं को चरवाकर शाम के समय घर की तरफ लौट रहे थे तब उन्होंने अजगर को देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नीलगाय के बच्चे की बेबस मां अजगर के आसपास ही मंडरा रही थी और जोर जोर से आवाज़ें निकालकर छटपटा रही थी। जैसे ही ग्रामीण मौके पर गए तो नीलगाय जंगल के अंदर की तरफ भाग गई। उसके बाद जैसे ही चरवाहों की नज़र अजगर पर पड़ी तो इतने बड़े और भारी भरकम अजगर को देखकर एक बारंगी वह भी डर के मारे सहम गए। ग्रामीणों ने अजगर के आने की सूचना पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह इंदा को दी, जिस पर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह इंदा ने इसकी सूचना पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह व वन विभाग अधिकारियों को दी। सूचना पर पर्यावरण प्रेमी व वन विभाग के वन अधिकारी जसनाथ व चौक सिंह भी मौके पर पहुंचे। अजगर आने की सूचना गांव में तेजी से फैलते ही अजगर को देखने के लिए गांव के बच्चे बूढ़े व ग्रामीण महिला भी मौके पर पहुंची। पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही अजगर को पकड़ने के लिए उसके नज़दीक गए तब अजगर बार बार उन पर हमला कर रहा था तथा पकड़ में नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे की लगातार मेहनत के बाद अजगर को अपने चंगुल में लेकर करीब 6 व्यक्तियों के सहयोग से अजगर को एक साफ जगह पर लाकर रखा गया। पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अजगर का वजन करीब 45 किलो और वास्तविक लंबाई 15 फीट थी। अजगर को पकड़ने के बाद बोरी में पैक करते समय अजगर ने शिकार किए हुए नील गाय के बच्चे को वापस उगलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उस नील गाय के बच्चे को वापस अजगर ने उगल दिया, जिसमें अजगर ने 3 दिन के भीतर उसके पूरे सिर व छाती को गला दिया था तथा शेष हिस्सा वापस बाहर निकाल दिया। उसके बाद अजगर को वापस बोरे में पैक किया गया तथा रात को अजगर को शिकारबाड़ी फार्म हाउस पर ही रखा गया, क्योंकि नज़दीक के जंगल में छोड़ने से वह पुनः पालतू जानवरों या अन्य पर हमला कर सकता था, इसलिए उसे दूर के घने जंगलों में छोड़ना ही उचित समझा और अगले दिन सुबह अजगर को घने जंगल में छोड़ा गया। इस दौरान मौके पर वन विभाग से वन अधिकारी जसनाथ, चौक सिंह तथा ग्रामीण शेखर माली, सल्लू मोहम्मद, श्याम माली, सरवण गुजर व किशन सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया, क्योंकि वे आधी रात को भी सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर मौके पर पहुंच जाते हैं। कल देर रात करीब 8-9 बजे के बीच जो हमारे यहाँ शिकारबाड़ी बर के अंदर आया हुआ है, उसके पीछे एक नील गाय के बच्चे को इसने जकड़कर उसको मार दिया था और निगल लिया था। ग्रामीणों की सूचना पर मैं वहाँ मौके पर बताया और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3 दिनों से वो एक ही स्थान पर उस नील गाय को जकड़कर उसको निगल कर बैठा हुआ है। तो इनका मानना था कि इसको पकड़ना यहाँ से ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने पशुओं को यहाँ पर चरवाते हैं, इसलिए इस उद्देश्य से इसका यहाँ रेस्क्यू किया गया है। कल रात को इसको यहीं रखा गया था, क्योंकि आज सवेरे इसको दूर के फॉरेस्ट में हम रिलीज करेंगे, ताकि यहाँ नज़दीक अगर हम रिलीज करते हैं तो हो सकता है ये किसी बकरियों को फिर से अपना निवाला बनाने की कोशिश करेगा। तो आमजन को किसी को समस्या नहीं हो, इसको भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसलिए हम किसी दूर के ऐसे फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे जहाँ पर चरवाई नहीं होती हो और आम इंसान वहाँ नहीं जाते हो। आप सभी हीरो के ग्राहकों को भवानी ऑटोमोबाइल्स की तरफ से धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर आप सभी हीरो के ग्राहकों के लिए बहुत सारी स्कीम शोरूम पर उपलब्ध हैं। कम से कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम डाउन पेमेंट पर वाहन उपलब्ध हैं। तो आज ही बुक कराएं गाड़ी और ले जाएं धनतेरस पर। 20 सालों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना भवानी ऑटोमोबाइल, NH 162, पुराना बस स्टैंड, रायपुर, जिला पाली, राजस्थान। संपर्क नंबर 9414525001, 9529925001। आप सभी हीरो ग्राहकों को भवानी ऑटोमोबाइल्स की ओर से दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही आप हमारे शोरूम पे पधारें और धनतेरस की बुकिंग करवा के
हाथों हाथ डिलीवरी पाए। बहुत सारी स्कीम हमारे शोरूम पर उपलब्ध है। आज ही आप पधारें और धनतेरस की डिलीवरी पाए। धन्यवाद।